अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल जी फॉर अकवाल। व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ चेरी जूस। लेकिन उससे पहले आपको इसके कुछ फ़ायदे बताना चाहती हूँ। चेरी आँखों की रोशनी, अंधापन, आँखों की सूजन को भी कम करता है। इसके इस्तेमाल से आँखें सेहतमंद रहती हैं और आँखों में नई रोशनी आती है। ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती है। अगर आप रोज़ चेरी के फल को खाएंगे तो आप शुगर जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। चेरी में ऐसे अज्जा पाए जाते हैं, ये ना सिर्फ चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाते हैं बल्कि जिस्म में इंसुलिन की मकदार भी बढ़ाते हैं। चेरी में भरपूर मकदार में एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। ये क़ुव्वत मदाफ़त को भी बढ़ाता है। चेरी जिस्म में कैंसर टिश्यूज़ को बढ़ने से रोकता है, जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं। दिल को सेहतमंद रखने के लिए चेरी बहुत फ़ायदेमंद होती है। दिमाग को कंट्रोल और तेज़ करने के लिए चेरी के फल बहुत फ़ायदेमंद होता है। चेरी खाने वाले का दिमाग बहुत तेज़ होता है। उम्र जितनी मर्ज़ी हो जाए, दिमाग तेज़ ही रहता है। आजकल के दौर में लोग बहुत परेशान हैं अपने वज़न को लेकर। वो हर वक्त यही सोचते हैं कि अपने पेट की चर्बी को किस तरह कम किया जाए। अगर आप इस मसले से परेशान हैं तो आप चेरी खाएं। इसमें बहुत ही कम मकदार में फ़ैट होता है और 70% पानी होता है, जो कि हल पजीरी के लिए फ़ायदेमंद होता है। इसके इस्तेमाल से जिस्म में तवानाई का लेवल बढ़ता है और भूख भी जल्दी नहीं लगती। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी ठीक रहता है। जो लोग हाई और लो ब्लड प्रेशर से परेशान हैं वो इस फल को लाजमी खाएं। व्यूअर्स, चेरी का जूस किस तरीके से बनाएं कि हम इन सारे फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकें, तो उसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखनी होगी। तो अब हम चलते हैं जूस के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। उसके लिए चाहिए चीनी और चेरी और बर्फ़। तो हम सबसे पहले जार लेंगे, उसके अंदर डालेंगे हम चीनी डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे चेरी। 1 गिलास के लिए हमने 12 लिए हैं दाने। और इसके बाद हम पानी डालेंगे। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और काला नमक। और इसके बाद हम डालेंगे बर्फ़ और कर देंगे ऊपर से जार को बंद। और इसके बाद हम इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करेंगे। चाहे तो आप इसकी गुठलियाँ निकाल भी सकते हैं, और ना भी निकालें तो ऐसे भी आप बना सकते हैं। तो चीनी जो शुगर के मरीज़ हैं वो तो नहीं डालें, और जो अपना वज़न भी कम करना चाह रहे हैं वो भी चीनी नहीं डालें। बस उसके अंदर नमक डालें काला, और ये पानी और चेरी डालें बस। तो इसके बाद हम और पानी ऐड कर देंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं अब इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, इसका कलर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। तो व्यूअर्स, आप खुद ही देखें कि ये कितना ज़्यादा जो है ना सेहत के लिए हमारे अच्छा होगा ये जूस। इसके अंदर कितने ज़्यादा विटामिन होंगे जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इसको डेली रूटीन में यूज़ किया करें। उससे ये होगा कि आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैंने आपको इसके फ़ायदे तो स्टार्ट में बता दिए हैं, तो आप इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो मैं यही कहूँगी कि जो शुगर के मरीज़ हैं या जो वज़न कम करना चाह रहे हैं वो बिल्कुल भी चीनी ऐड नहीं करें, ठीक है। वो ऐसे भी पी सकते हैं, ये ऐसे भी मीठा ही होता है। व्यूअर्स, इसको यूज़ करने का तरीका ये है कि आप इसको निहार मुँह जूस को पिएं। अगर आप जूस बना रहे हैं तो आप निहार मुँह जूस को पिएं, और अगर आप जूस नहीं पीना चाहते तो अगर आप वैसे खाना चाहते हैं तो आप जो है ना 12 दाने गिन के आपने जो है ना वो लेने हैं, और वो आपने निहार मुँह आपने सुबह खाली पेट 12 दाने खाने हैं। तो ये इसका तरीका खाने का, और डेली के रूटीन में ये जो है ना आप खाएं। चाहे तो आप इसका जूस बना के पिएं या आप इसको वैसे खा लें, लेकिन रूटीन आपने डेली की ही बनानी है, फिर ही आप इन सारे फ़ायदों से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। व्यूअर्स, लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।